हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर और मैं हूं राजन महाजन। करंट अफेयर्स की एक बहुत ही शानदार और दमदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप सबके बीच हाजिर हूं। आज इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं भारतीय सेना से संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज भारत के और अन्य देशों के साथ होते रहते हैं और ये एक्सरसाइज मेनली देशों के जो मित्र देश होते हैं और भी सहयोगी देश होते हैं उनके साथ युद्ध रणनीतियों पर चर्चा, उनसे संबंधित अभ्यास और विभिन्न प्रकार के उनके देश के जो सेना है उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के बारे में इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और उनके माध्यम से ये अभ्यास किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक देश और उससे संबंधित युद्ध अभ्यास के नाम के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा इंद्र। इंद्र युद्ध अभ्यास हमारा रूस और भारत के बीच होता है। बहुत महत्वपूर्ण देश है रूस भारत के लिए, और भारत का रूस के साथ बहुत पुराना संबंध है, इसलिए इंद्र जो आपका बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पूछा गया है रूस और भारत के बीच। नेक्स्ट है आपका मैत्री। याद रखिएगा मैत्री। मैत्री आपका थाईलैंड और भारत के बीच। मैत्री यानी मित्रता से संबंधित शब्द है जिसको हम लोग मैत्रीपूर्ण संबंध बोलते हैं। ये थाईलैंड और भारत के बीच है। नेक्स्ट है सूर्य किरण। एक एक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम में आपके आया हुआ है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास नेपाल और भारत के बीच इस प्रकार का युद्धाभ्यास किया जाता है। हैंड इन हैंड चीन और भारत। ये देखिए हैंड इन हैंड का मतलब आमने सामने है ना। हैंड इन हैंड मतलब आमने सामने दोनों भारत और चीन की सेना युद्धाभ्यास करती हैं। हैंड और हैंड इसका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रबल दोस्तिक। प्रबल दोस्तिक मतलब दोस्ती के लिए है ना। कजाकिस्तान और भारत के बीच। कजाकिस्तान मध्य एशिया की देश है जो यूएसएसआर से अलग होकर के अलग कंट्री के रूप में हम सब के बीच आज उपस्थित है। नोमैडिक एलिफेंट। देखिए मंगोलिया और भारत के बीच नोमैडिक एलिफेंट करके युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे खंजर। खंजर खंजर आपने नाम सुना होगा, कहते हैं खंजर घोंपने का काम किया है ना। खंजर एक बहुत घातक हथियार होता है और ये खंजर युद्धाभ्यास किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है और भारत के बीच इसका युद्धाभ्यास किया जाता है। ये भी आपका मध्य एशिया की कंट्री है। खान कुवेस्ट है ना। खान कुवेस्ट युद्धाभ्यास आपका मंगोलिया और भारत के बीच। देखिए नोमैडिक एलिफेंट और खान कुवेस्ट ये दोनों युद्धाभ्यास आपके मंगोलिया यानी जिसकी राजधानी उलन बटोर है उसके साथ ये आपका युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपका सालवैक्स। सालवैक्स या सेलवैक्स बोलते हैं इसको, और ये आपका युद्धाभ्यास किया जाता है यूएसए और भारत के द्वारा। नेक्स्ट है मित्र शक्ति है ना। मैत्री अलग है, मित्र शक्ति है आपके। सूर्य किरण आपका अलग है और मित्र शक्ति ये अपना एकदम अलग है। श्रीलंका और भारत के बीच युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट है अजय योद्धा या अजय योद्धा है ना। वैसे तो इसको अजय योद्धा बोलते हैं, अजय योद्धा भी बोल सकते हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच ये युद्धाभ्यास किया जाता है। लेकिन आप लोग जानते चलिए ये सभी जो युद्धाभ्यास हैं ये आपके थल सेना द्वारा हो रहे हैं। ये सभी के सभी जो युद्धाभ्यास हैं मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सभी के सभी थल सेना द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास ही बोलते हैं इसको। ये रूस और यूएसए और इंडिया के बीच। याद रखेंगे युद्ध अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइज यूएसए और भारत के बीच होता है। वज्र प्रहार, ये आपका वज्र प्रहार यूएसए और भारत के बीच है ना। अजय यूके और यूएसए में अंतर होता है ना। यूके एक यूरोप की कंट्री है और इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर पर आपका इकोबेरियन। इकोबेरियन अभ्यास इकोबेरियन मालदीव और भारत के बीच। मालदीव एक समुद्री तटीय देश है और भारत के जो हमारी बहुत सारी रेखाएं हैं चैनल हैं 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, इन्हीं में से मालदीव और भारत के बीच सीमाओं का निर्धारण होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास। याद रखिएगा संप्रीति ये पूछा गया एग्जाम में आपके, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच होने वाले एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है।
बोल्ड कुरुक्षेत्र है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में है, और बोल्ड ये युद्ध से संबंधित है, थल सेना की एक्सरसाइज है। सिंगापुर और भारत के बीच, सिंगापुर भी आपका एशिया का कंट्री है, और भारत अग्नि योद्धा, ये भी आपका किसके साथ, सिंगापुर और भारत के साथ अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास किया जाता है। चीन इंडिया संयुक्त अभ्यास, चीन इंडिया नाम ही आ गया तो चीन और इंडिया के बीच ही होगा, है ना। गरुड़, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर हिंदुज़्म की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे चीज़ों के साथ साथ यहाँ की प्राचीन संस्कृति प्रचलित है। गरुड़ यहाँ पर एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसी के साइन को लेकर के गरुड़ शक्ति, जैसे आपका मित्र शक्ति है ऐसे ही गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच। अल नगाय, ओमान और भारत के बीच अल नगाय युद्ध अभ्यास किया जाता है। बिनबैक्स, बिन यानी वियतनाम, और बिन BIN हो गया, और बैक्स बी माने भारत, तो इसके बाद एक्सरसाइज, तो बिनबैक्स यानी भारत और वियतनाम के बीच होने वाला ये युद्ध अभ्यास है। इनबैक्स है ना, इंडिया और म्यांमार, इनबैक्स इंडिया और म्यांमार के बीच होता है, तो ये कौन सा है, इनबैक्स। लास्ट है लिमिते, सेशेल्स, ये आपका एक देश है सेशेल्स, है ना, और इसका भारत के साथ लिमिते नाम से युद्धाभ्यास होता है। तो ये हैं आपके ओवरऑल 23 थल सेना द्वारा किए जाने वाले युद्धाभ्यास। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो युद्धाभ्यास है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे इंडिया जो नेवी है, इंडियन नेवी है, उनके द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं, उनका क्या नाम है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे वरुण, फ्रांस और भारत के बीच, ये आपका जो वरुण युद्धाभ्यास है, फ्रांस आप जानते हैं ये एक यूरोप कंट्री है, हाल ही में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के दोबारा राष्ट्रपति बने, है ना। तो फ्रांस काफ़ी चर्चा में रहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य है, और साथ ही साथ एक डेवलपिंग कंट्री भी है। मालाबार, ये वाला आपका युद्धाभ्यास बहुत पूछा जाता है, USA जापान और भारत के बीच ये त्रिस्तरीय या त्रिकोणीय कह सकते हैं आप, त्रिराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। मालाबार तट, ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला युद्धाभ्यास है, USA जापान और भारत के बीच होता है। नेक्स्ट देखेंगे सिनेक्स, श्रीलंका और इंडिया यानी भारत के बीच होने वाले नौसेना युद्धाभ्यास को बोलते हैं सिलीनेक्स। नेक्स्ट है सिम्बैक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच सिमवैक्स। कोंकण, कोंकण तट आपने सुना होगा नाम, और ये कोंकण आपके गोवा से महाराष्ट्र के बॉर्डर के बीच और कर्नाटक फैला हुआ है। कोंकण तट के नाम से ही UK और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास किया जाता है। ओसेंडेक्स, ऑस यानी ऑस्ट्रेलिया, और इन, देखिए यहाँ पर शब्द कैसे होते हैं, जैसे ऑस AUS ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन माने इंडिया इन, और DES माने डिफेंस एक्सरसाइज, तो ऐसे नाम बन जाता है ओसेंडेक्स। ओसेंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाला युद्धाभ्यास, है ना। तो चलिए ये थे आपके नौसेना से संबंधित युद्धाभ्यास, और अब हम लोग फाइनली देखेंगे तीसरी सेना हमारी जो है वायुसेना द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण डिफेंस एक्सरसाइज। रेड फ्लैग, क्या बात है ना, खतरा ही दिख रहा है। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग मतलब आप समझ ही सकते हैं, ये खतरे की घंटी बजने वाली है, और USA और भारत के बीच होता है रेड फ्लैग। गरुड़, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला ये कौन सा है, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, और वही गरुड़ आपका इंडोनेशिया के साथ थल सेना के द्वारा किए जाने वाला युद्धाभ्यास होता है। कोप इंडिया, USA और भारत के बीच ये कोप इंडिया, इंडियन जो एयरफोर्स है उसके द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता है। इंद्रधनुष, क्या बात है, इंद्रधनुष आप जानते हैं इसमें 7 कलर होते हैं, और इंद्रधनुष क्रांति का भी नाम आपने सुना होगा। ये आपके कृषि के क्षेत्र में कई क्षेत्रों में एक साथ मिलाकर होने वाला रेवोल्यूशन का नाम है। ऐसे ही इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाला एक एयरफोर्स डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखेंगे सिम्बैक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिंगापुर आप जानते हैं एशिया की डेवलपिंग कंट्री में से एक है, और बहुत कम क्षेत्रफल है इसका, और भारत से सिंगापुर का व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए यहाँ पर कई सारे
जो डिफेंस एक्सरसाइज भी सिंगापुर और भारत के बीच होते हैं। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न माने हो गया पूर्वी, ब्रिज माने एक प्रकार से बांध या पुल होता है। तो ईस्टर्न ब्रिज नाम से ओमान और भारत के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। डेजर्ट ईगल, डेजर्ट का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पर क्या होता है, शुष्क या सूखा क्षेत्र। तो आपके अरब की जो कंट्रियाँ ज़्यादातर डेजर्ट है यानी मरुस्थल से घिरी हुई हैं, और ईगल भारत के बीच यानी डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात UAE एंड इंडिया। लास्ट है हमारा सियाम इंडिया, सियाम थाईलैंड को, और भारत को जो होने वाले अभ्यास उसका नाम है सियाम, है ना। तो याद रखिएगा ये आपके बहुत सारे युद्ध अभ्यास थे जिस पर मैंने डिस्कस किया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं। इंडियन आर्मी डे, ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऐसे इंडियन नेवी डे, नेवी यानी नौसेना दिवस, और ये नौसेना दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लास्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स डे, तो आपकी जो भारत की वायुसेना है इसके लिए एक डेडिकेटेड डे है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आप जान लीजिए, अभी आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इंडिया के नेक्स्ट आर्मी चीफ हो गए हैं, और मनोज पांडे इन्होंने स्थान लिया है MM नरवाड़े यानी मनोज मुकुंद नरवाड़े का, और ये वर्तमान या भारत के आर्मी चीफ हैं। तो याद रखिएगा ये आर्मी चीफ हैं इस समय। ये आपका इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे आपका 4 दिसंबर को, एयरफोर्स नेवी अब आएगा आपका आर्मी डे 15 जनवरी को। ये हैं आपके तीनों भारत की महत्वपूर्ण सेनाओं द्वारा किए जाने वाला युद्ध अभ्यास। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोग समझेंगे। आपकी ये छोटी सी वीडियो रहती है और इसमें आपके डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप सबके बीच हाजिर होता हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसी थी। तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ, और कमेंट करके बताइए आपका ये जो प्रश्नों का कलेक्शन है कैसा था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।